अगर आप बिजनेसमैन हो और शादियों का सीजन की वजह से आपको एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है बिजनेस लोन के लिए, और या लोन के लिए रिक्वायरमेंट आ गई है, अब ये नहीं पता कौन सा लोन लेना है या नहीं लेना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि आप कैसे लोन ले सकते हैं, कैसे 2 से 3 दिनों में आप लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट रहता है, कितना लोन मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बातें करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम अनसिक्योर्ड लोन, पीएल और बीएल, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन, दोनों के बारे में बातें करते हैं। और मोर ओवर हम बातें करते हैं कि जिस लोन में हमें सिक्योरिटी नहीं देनी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि अनसिक्योर्ड लोन या बिजनेस लोन या पर्सनल लोन हम बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो बिजनेस लोन या पर्सनल लोन का या अनसिक्योर्ड लोन जिसको बोला जाता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको इस लोन के अगेंस्ट में कोई भी मकान, अपना दुकान, घर, प्रॉपर्टी, कोई वेयर हाउस, कुछ भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी है। आपको जो भी लोन मिलेगा वो अनसिक्योर्ड मिलेगा, और आपके 3 चीज़ों को देख के मिलेगा कि आपका जो सिविल कंडक्ट है, जो लोन आपने आज तक लिए वो कैसे सही चलाए हैं, आपकी टर्नओवर कैसी है, जो आप टर्नओवर कर रहे हैं बैंकिंग में, जो आप जो GST 3B में आप टर्नओवर दिखाते हैं वो कितने की है, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी है। सबसे पहले तीनों के बारे में छोटा छोटा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बैंक क्या देखते हैं। अब सबसे पहले तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि सिविल का मतलब क्या होता है। कि सिविल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो लोन आपने आज तक लिया, आपने कोई कार लोन लिया, आपने कोई बिजनेस लोन लिया, आपने कोई पीएल लिया, आपने कोई मोबाइल का, फ्रिज का, कोई भी ऐसा लोन जो आपने लिया और उसको टाइमली पे करा या नहीं करा, इस चीज़ की हिस्ट्री आपके सिविल के स्कोर में होती है। अब सिविल कितना अच्छा होता है, कितना बेकार होता है, 650, 700, 800 तक के सिविल स्कोर होते हैं। बट सिविल के अंदर आप कित उसके अंदर ये होता है कि जो आपने आज तक लोन लिए हैं वो टाइमली पे करे या नहीं करे, अगर कोई बाउंसिंग हुई तो आपने वो ईएमआई कितने दिनों बाद पे करी, इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो सिविल रखता है। तो जिसको देख के बैंक ये आइडिया लगाता है कि भाई आपका जो रिपेमेंट हिस्ट्री है, जो आप पहले लोन लिए वो आपने कैसे लिए हैं। अब दूसरी चीज़, आप बैंक देखता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है। अब टर्नओवर का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो आप नंबर 1 की टर्नओवर, जो आप GST 3B में टर्नओवर दिखाते हैं, वो कितने की है। अब GST 3B का मतलब क्या होता है कि आपने अगर GST ले रखा है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं ले रखा है या फिर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। GST 3B का मतलब GST सर्टिफिकेट आप लेते हैं। GST सर्टिफिकेट में जो सेल आप गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि भाई ये सेल मैंने करी है, 1 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी, तो ये सेल आप गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई ये सेल मैंने पिछले महीने करी है। तो इसको बोलते हैं पक्के की सेल, नंबर 1 की सेल। तो बैंक हमेशा जो लोन देता है वो नंबर 1 की सेल को देख के ही देता है। तीसरा, आपके करंट अकाउंट में कितने रुपए पड़े रहते हैं। कब अब अकाउंट में पड़े रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार डाल दिया और पैसे निकाले ही नहीं। अकाउंट में पैसे रहने का मतलब ये होता है कि मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का माल बेचा पिछले 1 महीने में, तो उस 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में आपके अकाउंट उस 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में आपके अकाउंट में कितने रुपए आए हैं। अब आपके अकाउंट में कितने रुपए आने का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने 1 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए का माल बेचा, तो आइडली आपके अकाउंट में कम से कम 80 लाख, 90 लाख रुपए तो आने चाहिए। मान लीजिए आपके 1-2 कस्टमर हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हम आपको 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगले महीने दे देंगे, या उनकी क्रेडिट साइकिल 45 दिन की है तो 1 महीने बाद वो पेमेंट देंगे। बट बैंक ये मानता है कि जो भी आप सेल कर रहे हो उसका 80 से 90% आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट ही नहीं आ रहा, अगर आपको पैसे ही नहीं आ रहे, तो आप बिजनेस चलाने में असमर्थ रहेंगे। तो आपके अकाउंट में वो पैसा 80 से 90% आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ही होती हैं जिस पे पूरा लोन का जो क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने तो अभी बिजनेस स्टार्ट करा है, तो क्या हमारा लोन हो सकता है। तो लोन, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो बिल्कुल हो सकता है, आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर लोन हम करवा सकते हैं। बट उसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और प्रोजेक्टेड सीए की
सीए की प्रोजेक्टेड रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप खुद प्रोवाइड करा देंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम वो भी बनवा देते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि बिजनेस लोन में बैंक क्या देखते हैं। तो बैंकों ने अभी अभी मैंने बताया कि सिविल, बैंकिंग, टर्नओवर, 3 चीज़ों के बेस पे बैंक आपको लोन सैंक्शन करता है। अब मान लीजिए आपको आपने ये बैंक में फाइल लगानी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हम बैंक गए और बोल दिया कि सर हमारा ये 3 अच्छी है और हमें लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या करता है, बैंक डॉक्यूमेंट मांगता है। तो आपको क्या करना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न्स 3B, लास्ट 12 महीने की जीएसटी 3B, 1 साल के बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आईटीआर एक्नॉलेजमेंट। तो आईटीआर एक्नॉलेजमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और अपने उसके एनेक्सर्स। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपकी कंपनी क्या है, कंपनी 3 तरीके की हो सकती है। अब मान लो आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट बताया ये प्रोप्राइटरशिप में काम चल जाएंगे। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है या एलएलपी है, तो इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, बाकी डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। जैसे कि हमें प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जीएसटी सर्टिफिकेट और उसी जीएसटी सर्टिफिकेट के लास्ट 12 महीने के जीएसटी रिटर्न और उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लास्ट 12 महीने के फाइनेंशियल्स, सॉरी 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स, ये हमें प्राइवेट लिमिटेड में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये इसको पार्टनरशिप कर लेंगे तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप का जीएसटी रिटर्न्स, पार्टनरशिप का 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, पार्टनरशिप के 2 साल के फाइनेंशियल्स, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं किसी भी लोन अप्रूव कराने के लिए। अब बात करते हैं कि अलग अलग बैंक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, अलग अलग तरीके से मांगते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हम पहले आपसे बोलें कि भाई सर हमें ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, फिर दोबारा बोलेंगे, फिर दोबारा बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम वन शॉट में पहले ही आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बता के चलते हैं, ताकि हमें बार बार आपसे डॉक्यूमेंट ना मांगने पड़े। अब सारे बैंक क्या है, हर बंदे को लोन नहीं करते हैं, सारे बैंक सारे कस्टमर्स को लोन नहीं करते हैं। कुछ बैंक को एचडीएफसी करेगा, कुछ बैंक को एचडीएफसी नहीं करेगा, कुछ बैंक को बजाज करेगा, कुछ बैंक को बजाज नहीं करेगा। तो ये जो देखना है कि भाई किस प्रोफाइल को कौन सा बैंक लोन करता है, यही हमारी एक्सपर्टीज़ है। हम सबसे पहले आपकी फ़ाइल चेक करते हैं। जब आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करते हैं तो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपकी टर्नओवर कितनी है। जब आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं, सर आपके क्या टर्नओवर है, लास्ट 12 महीने में क्या आपने सेल करी है, कितने नंबर ऑफ़ लोन चल रहे हैं आपके, लाइव लोन कितने चल रहे हैं, उसमें से बीएल कितने हैं या पीएल कितने हैं, या ओडी चल रही है, या कोई लैप ले रखा है, या होम लोन ले रखा है, या ऑटो लोन ले रखा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे प्रोफाइलिंग करते टाइम पूछते हैं, और प्रोफाइल करने के बाद ये समझते हैं कि आपकी फ़ाइल किस बैंक में अप्रूव हो सकती है, और उस आपकी फ़ाइल को उसी बैंक में भेजते हैं जहां आपकी फ़ाइल अप्रूव हो सकती है। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो अप्रूवल रेशियो है, अप्रूव आने के जो चांसेस है वो 80 से 90% बढ़ जाते हैं, और आपकी अननेसेसरी आपको जो इंक्वायरी है, सिविल में इंक्वायरी नहीं लगती। तो अगर आपके लोन की रिक्वायरमेंट है और आप देख रहे हैं कोई बिजनेस लोन 2 से 3, 4, 5 दिनों में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। और बिजनेस लोन लेने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करना है, हमें चीज़ें बतानी है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, कितने नंबर ऑफ लोन चल रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये कुछ चीज़ें आपको हमें बतानी है। हम उसके बेस पे एक अंदाज़ा बता देते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है। पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। पैन इंडिया कहीं से भी हैं आप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, रोहतक, हरियाणा, हिसार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, कहीं से भी हैं, महाराष्ट्र, तो आप कहीं से भी हैं, हम आपका लोन आपकी ही लोकेशन के नियरेस्ट ब्रांच से करवा के देते हैं। टोटली सर्विस ऑनलाइन है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकल कहीं नहीं देना, सारे डॉक्यूमेंट आपको मेल पे ही देने हैं। तो कॉल करिए अगर रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उस बंदे के साथ जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है और उसको पता नहीं कैसे करना है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना किसी ऐसे अपने फ्रेंड के साथ जिसको लोन की बहुत रिक्वायरमेंट है और उसको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से लोन लेना है, कैसे मिलेगा।
ताकि आपके ज़रूर उसकी हेल्प हो जाए। और आप वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए बैंक के साथ।